तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 25। ठीक है ना, क्या कह रहा है ये? कह रहा है कि द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, है ना। मतलब जो सबसे बड़ा साइड है ट्राइंगल का वो कैसा है? 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, एंड थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, और क्या कह रहा है? इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, है ना। पेरीमीटर मतलब क्या? तीनों साइड्स का एडिशन, है ना। तीनों साइड्स का एडिशन ऑफ द ट्राइंगल जो है क्या है? कम से कम, है ना, एटलीस्ट। ठीक है, अंडरलाइन दिस, एटलीस्ट। ठीक है, तो जब भी अगर आपका वर्ड एटलीस्ट आया तो आपको क्या इनइक्वालिटी यूज करना है? कम से कम। ठीक है, या तो फिर 61 होगा या तो फिर उससे बड़ा होगा, लेकिन उससे छोटा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो यहां पे इनइक्वालिटी क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाला आएगा। ठीक है, क्यों आएगा? क्योंकि क्या कह रहे हैं? एटलीस्ट मतलब कम से कम। कम से कम एक तो वो 61 हो सकता है या तो फिर उससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन उससे कम नहीं होगा। ठीक है, देन क्या करना है? फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, एक ट्रायंगल आपको यहां पे कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, जिसके तीनों साइड्स जो है वो कैसे? डिफरेंट है। तीनों साइड्स कैसे होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। और आपको यहां पे क्या बोला गया है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है, मतलब जो सबसे बड़ा साइड होगा ट्रायंगल का, वो क्या है? 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। मतलब जो छोटी साइड है उससे लॉन्गेस्ट साइड क्या है? 3 टाइम्स है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एंड दूसरा क्या कहा गया है कि जो थर्ड साइड है, देखो फर्स्ट साइड क्या होगी? शॉर्ट वाली साइड होगी, जो शॉर्टेस्ट रहेगी, जो सबसे शॉर्ट रहेगी। दूसरी साइड क्या होगी? जो सबसे लॉन्गेस्ट है। तो तीसरी साइड क्या बचती है? ठीक है, थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन दी लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, देखो मैं इसको ना आपको थोड़ा ट्राइंगल निकाल के बताता हूं। ठीक है, तो लिखेगा सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है ना, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 25। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हमें क्या निकालना है? ठीक है, हमें क्या निकालना है? फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। हमें क्या करना है? शॉर्टेस्ट साइड निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? कोई वेरिएबल को अज्यूम करेंगे कि ये जो क्या है वो शॉर्टेस्ट साइड है। ठीक है, सो लेट x बी द, है ना, लेट x बी द, ठीक है, x बी द, x सेंटीमीटर लिखो। ठीक है, क्योंकि हमें लेंथ जो है हमें कितने में दिया हुआ है? लेंथ नहीं है ना। ठीक है, सो लेट x सेंटीमीटर बी द, ठीक है, बी द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, शॉर्टेस्ट साइड, लेट x बी द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, अब यहां पे देखो, तो अगर हम ट्रायंगल ड्रॉ करें तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, देखो एक जो है शॉर्टेस्ट साइड होगा, एक बड़ा साइड होगा और एक सबसे बड़ा साइड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रायंगल बना सकते हो। दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है, ये क्या है? सबसे शॉर्टेस्ट साइड है, और ये क्या है? हमारी थर्ड साइड है। ठीक है, तो अगर इसको हम नाम दे दे, इसको अगर हम नाम दे दे जैसे कि ए बी, है ना, ए बी सी अगर हम नाम दे दे, है ना, तो ये जो ए बी है वो क्या है? शॉर्टेस्ट साइड है, बी सी जो है क्या है? लॉन्गेस्ट साइड है, और ए सी जो है ये क्या है? आपका थर्ड साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो। ठीक है, तो ये ए बी जो है वो हमारा क्या हो गया? यहाँ पे अभी x हो गया, है ना, ए बी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 3 टाइम्स। तो यहाँ पे देखो लॉन्गेस्ट टाइम क्या है? BC है, और क्या कह रहा है कि लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। तो शॉर्टेस्ट साइड का लेंथ कितना है? x है, और ये जो लॉन्गेस्ट साइड है वो कैसी है? 3 टाइम्स दी शॉर्टेस्ट साइड। तो ये BC कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3x हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट साइड आपको मिल गया जो क्या है? 3 टाइम्स दी शॉर्टेस्ट साइड है, और आपको शॉर्टेस्ट साइड मिल गई AB जो कितना है? x है, और दूसरा क्या कह रहा है ना, कि जो थर्ड साइड है, मतलब जो AC है वो क्या है? 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द, ठीक है, 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? इस 3x में से आपको 2 सेंटीमीटर को माइनस करना पड़ेगा, तभी आपको वो साइड मिलेगा। तो ये कैसे लिखेंगे आप? 3x माइनस 2, है ना। कैसे लिखेंगे? 3x माइनस 2। कैसे आया? समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे क्या कहा था कि थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। मतलब लॉन्गेस्ट साइड से वो कितने से छोटी है? 2 सेंटीमीटर से छोटी है। तो 2 सेंटीमीटर से अगर छोटी है तो मुझे इसमें से क्या करना पड़ेगा? 2 को माइनस करना पड़ेगा। 2 सेंटीमीटर को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो क्या कहानी पकड़ में आ गई? ठीक है, अब देखो। ठीक है, x जो हो गया हमारा क्या हो गया? शॉर्टेस्ट साइड हो गया। ठीक है, देन सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर
ए बी इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पे क्या मिल गया, ठीक है, ए बी इज इक्वल्स टू क्या मिल गया आपको, एक्स मिल गया, जो कि क्या है हमारी शॉर्टेस्ट साइड है ना, क्या है शॉर्टेस्ट साइड है ना, क्या है शॉर्टेस्ट साइड, ठीक है। देन दूसरा क्या है, BC आपको यहाँ पे मिल गया, BC क्या है आपका यहाँ पे 3x, ये क्या है हमारी लॉन्गेस्ट साइड है ना, ये क्या है हमारी ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है। एंड तीसरा क्या है हमारा AC, AC भी आपको यहाँ पे मिल गया, AC कितना है हमारे पास 3x माइनस 2, और ये क्या है हमारी थर्ड साइड है ना, ये क्या है हमारी यहाँ पे थर्ड साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों साइड की वैल्यूज आपको मिल गई, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, है ना, पेरीमीटर मतलब क्या, तीनों साइड्स की लेंथ का एडिशन है ना, AB BC प्लस AC, ठीक है, सिंस, ठीक है, सिंस पेरीमीटर, ठीक है, सिंस पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, AB है ना, AB प्लस, ठीक है, AB प्लस क्या हो जाएगा BC प्लस क्या होना चाहिए यहाँ पे AC है ना। सो पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, AB प्लस BC प्लस AC, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि इसका जो पेरीमीटर है वो कैसा होना चाहिए, कम से कम 61 होना चाहिए, मतलब तीनों ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ का जो एडिशन है वो कम से कम 61 होना चाहिए। 61 से अगर नीचे होगा तो बात नहीं बनेगी, एक तो 61 होना चाहिए या तो फिर 61 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। सिंस, ठीक है, सिंस पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या हुआ है हमें गिवन है, दैट इज इट इज गिवन, ठीक है। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर ये जो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है वो कैसा है, एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर है, दैट इज पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, ABC कैसा होना चाहिए, एटलीस्ट 61, मतलब कम से कम, उससे ज्यादा रहेगा तो चलेगा लेकिन उससे कम रहेगा तो बात नहीं बनेगी। तो यहां पे हमें साइन क्या देना पड़ेगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मतलब एक तो 61 होना चाहिए या तो फिर उससे ज्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 61, ठीक है। अब देखो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, कितना है, AB प्लस BC प्लस AC, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल इंप्लाइज, ठीक है, दिस विल इंप्लाइज, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हम क्या लिखेंगे, AB प्लस, ठीक है, प्लस BC प्लस क्या है यहाँ पे AC, ठीक है, प्लस AC इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 61। बट व्हाट इज AB, AB का लेंथ कितना है यहाँ पे, देखो AB कितना है हमारे पास, x है, BC हमारे पास कितना है, BC हमारे पास कितना है 3x है, और AC जो है वो हमारे पास कितना है यहाँ पे 3x माइनस 2 है ना, कितना है 3x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 61। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ठीक है, क्या करना है हमें, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, मतलब शॉर्टेस्ट साइड का जो लेंथ है वो मिनिमम कितना होना चाहिए हमें निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, ठीक है, ये x हो गया प्लस 3x और ये क्या हो जाएगा आपका 3x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 61। इसी को आप क्या लिख सकते हो, दैट इज देखो x प्लस 3x कितना हो जाएगा, देखो x प्लस 3x प्लस 3x इज 6x और ये कितना हो जाएगा x, तो कितना हो जाएगा ये 7x मिल जाएगा आपको, ठीक है। और माइनस 2 को उधर शिफ्ट कर दोगे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 61 प्लस 2 है ना। इसी को आप क्या लिख सकते हो, 7x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 61 प्लस 2 कितना हो जाएगा 63, कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। आप 7 को x के सामने क्या वेरिएबल है, इनइक्वालिटी है ना, तो इनइक्वालिटी सॉल्व करने का रूल क्या है कि x के सामने जो कोएफिशिएंट है उससे हमें क्या करना होता है, इनइक्वालिटी को डिवाइड करना होता है। तो अगर हम 7 को उधर शिफ्ट कर दे तो क्या मिलेगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 63 बाय 7 क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 है ना, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने के लिए कौन सी इनइक्वालिटी, दैट इज पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, शॉर्टेस्ट जो साइड है ट्रायंगल का उसका मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए 9 या फिर 9 से ज्यादा है ना, मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए 9, मिनिमम x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9। इसका मतलब क्या है कि मिनिमम जो वैल्यू है कम से कम वो कितनी होनी चाहिए, 9 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। सो हेंस, ठीक है, हेंस, ठीक है, हेंस मिनिमम लेंथ, हेंस मिनिमम लेंथ
लेंथ ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, है ना, मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 9 सेंटीमीटर, मतलब कम से कम कितना होना चाहिए, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्यूशन, लिखिएगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 26, ठीक है, और ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.1 यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल के साथ कंप्लीट करेंगे। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमने इसमें ले लिए, ठीक है ना। अब ये एग्जाम्पल नंबर 26 क्या कह रहा है कि अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ द बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, कि यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, एक बोर्ड दिया हुआ है जिसका लेंथ जो है वो 91 सेंटीमीटर है ना, फिक्स है कि वो 91 सेंटीमीटर, ये मतलब मैक्सिमम कितना है 91 सेंटीमीटर, उससे कम हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अब मेरी बात समझो कि अ मैन वांट्स टू कट द 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ द बोर्ड, मतलब उसको एक बोर्ड दिया हुआ है जिसका लेंथ कितना है 91 सेंटीमीटर है, और वो क्या करना चाह रहा है कि उसको 3 पीसेस में कट करना चाह रहा है। आ रही है बात समझ में कि अगर ये बोर्ड का लेंथ है 91 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इस बोर्ड को वो क्या करना चाह रहा है, 3 पीसेस में कट करना चाह रहा है, ऐसे, है ना, 3 पीसेस में कट करना चाह रहा है। अब जब वो इसको 3 पीसेस में कट करेगा तो यहां पे 2 तरीके हो सकते हैं, है ना, क्या हो सकते हैं, 2 तरीके, अगर, ठीक है, 2 तरीके क्या हो सकते हैं कि जब वो उसको 3 पीसेस में कट करेगा तो एक तरीका क्या है कि जब उसने कट कर दिया तो तीनों पीसेस का एडिशन जो है वो 91 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि मैक्सिमम लेंथ ऑफ बोर्ड कितना है 91 सेंटीमीटर। तो अगर वो तीनों पीसेस को काटे तो एक तरीका ऐसा है कि जब वो तीनों पीसेस को काटेगा और उसका हम एडिशन करेंगे तो वो 91 सेंटीमीटर होगा, है ना। और दूसरा तरीका क्या है कि वो ऐसे भी पीसेस में काट सकता है कि जब हम तीनों पीसेस का एडिशन करेंगे तो उनकी लेंथ का जो एडिशन है वो लेस देन 91 भी हो सकता है। आ रही है बात समझ में कि बोर्ड का मैक्सिमम ठीक है, बोर्ड का मैक्सिमम लेंथ जो है वो 91 सेंटीमीटर है ना। तो 2 तरीके हैं, एक तो जब वो उसको कट करेगा तीनों पीसेस में तो पहले इसमें क्या हो सकता है कि तीनों पीसेस का एडिशन 91 सेंटीमीटर होगा, है ना। दूसरा क्या है कि वो इस तरीके से भी कट कर सकते हैं ना, इस तरीके से भी वो कट कर सकता है कि जब वो तीनों पीसेस में कट करेगा उसकी लेंथ का एडिशन हम करेंगे तो वो लेस देन 91 सेंटीमीटर मिलेगा। लेकिन क्या ये ग्रेटर देन 91, तीनों पीसेस का एडिशन आपको ग्रेटर देन 91 सेंटीमीटर मिल सकता है? नहीं मिल सकता है, क्योंकि बोर्ड का ही लेंथ 91 सेंटीमीटर है। तो जब आप उसको 3 पीसेस में कट करेंगे तो उसका लेंथ जो है, तीनों पीसेस का लेंथ वो मैक्सिमम 91 सेंटीमीटर से ज्यादा आना तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो क्या है, एक तो वो 91 सेंटीमीटर होगा या तो फिर उससे लेस होगा। कहानी पकड़ में आ रही है? एक तो वो क्या होगा 91 सेंटीमीटर होगा या तो फिर उससे लेस होगा, मतलब इनइक्वालिटी क्या बनेगी, लेस और इक्वल्स टू की इनइक्वालिटी बनेगी, है ना। क्या बनेगी, लेस और इक्वल्स टू की, ठीक है। तो ये बात हमारी समझ में आ गई कि यहां पे हमें एक इनइक्वालिटी मिलने वाली है जहां पे हम तीनों जब पीसेस का एडिशन करेंगे, अब वो पीसेस क्या है, उनका लेंथ क्या है वो हमें पता नहीं है, हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन ये हमें पता चल गया कि जब वो 3 पीसेस को ऐड करेगा तो इनइक्वालिटी बनेगी और क्या बनेगी, लेस और इक्वल्स टू 91। एक तो तीनों का एडिशन 91 होगा या तो फिर उससे कम होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लेंथ ही 91 सेंटीमीटर है। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब दूसरा, ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि द सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट साइड, है ना। तो सेकंड लेंथ जो है बोर्ड का 3 पीसेस में वो काटने वाला है, तो सेकंड पीस का जो लेंथ है वो कैसा है, 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट साइड, है ना। कि मान लो अगर हमने शॉर्टेस्ट लेंथ, है ना, इस बोर्ड का जो 3 पीसेस में कट होने वाले हैं उसमें अगर शॉर्टेस्ट बोर्ड का लेंथ अगर हमने लिया और मान लो उसको हमने अज्यूम किया कि वो x है ना, अज्यूम करो कि वो x है, तो सेकंड का लेंथ क्या होगा फिर, है ना। क्या बोल रहा है कि 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट साइड। तो अगर शॉर्टेस्ट लेंथ x है तो ये सेकंड लेंथ कितना हो जाएगा, x + 3, है ना, क्योंकि कितने से बड़ा है ये, 3 से बड़ा है। आ रही है बात समझ में। दूसरी बात, ठीक है, थर्ड लेंथ टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, है ना। बहुत सिंपल है, थर्ड लेंथ आपको क्या बोल रहा है, ये ट्वाइस है, किसके ट्वाइस है, शॉर्टेस्ट लेंथ के। तो थर्ड लेंथ इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, 2 × x। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या कह रहे हैं कि व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ
ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड। देखो यहां पे ना तो मैक्सिमम कह रहा है ना तो मिनिमम कह रहा है, आ रही है बात समझ में? यहां पे ना तो मैक्सिमम कह रहा है ना तो मिनिमम कह रहा है कि दोनों बताओ, मैक्सिमम भी क्या होगा मिनिमम भी क्या होगा, है ना? बोल रहा है ना कि व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ, तो पॉसिबल मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है। तो आपको शॉर्टेस्ट लेंथ मिनिमम भी बतानी है और मैक्सिमम भी बतानी है कि मिनिमम कितनी हो सकती है और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ठीक है? और क्या कह रहा है, इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड। देखो भाई साहब यहां पे क्या कह रहा है कि थर्ड पीस जो है वो कैसा है, कम से कम, है ना, कम से कम एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर से बड़ा होगा, किससे, सेकंड इससे। इसका मतलब क्या है कि जब आप थर्ड और सेकंड का डिफरेंस निकालोगे, है ना, थर्ड और सेकंड का डिफरेंस आप निकालोगे तो वो कम से कम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसी का मतलब तो हो गया ना, इसी का मतलब तो ये हो गया कि थर्ड पीस जो है वो कम से कम 5 सेंटीमीटर से बड़ा है, किससे, सेकंड पीस से। इसी का मतलब इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर मैं थर्ड में से सेकंड को डिफरेंस, थर्ड में से सेकंड को माइनस करूंगा तो उनका जो डिफरेंस है वो एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर आना चाहिए। कहानी पकड़ में आ रही है? एटलीस्ट कितना आना चाहिए, 5 सेंटीमीटर, मतलब उनका डिफरेंस जो है वो कम से कम 5 से ज्यादा आया तो चलेगा, लेकिन 5 से कम तो बात नहीं बनेगी। बात समझ में आ रही है कि 5 से ज्यादा आया तो चलेगा लेकिन 5 से कम आया तो नहीं चलेगा। तो यहां पे इनइक्वालिटी क्या बनेगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, है ना, एक तो 5 होना चाहिए या तो फिर 5 से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन 5 से कम आया तो बात हमारी नहीं बनेगी, इसलिए इनइक्वालिटी क्या होगी यहां पे, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू की इनइक्वालिटी आएगी। आ रही है बात समझ में? तो ये चीजें हमने पहले तो अभी समझ ली, अब इसको हम लोग प्लॉट करेंगे सॉल्यूशन के, इसमें लिखिएगा सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन लिखिएगा, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 26, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे कि जो शॉर्टेस्ट लेंथ है वो क्या है, x है। सो लेट x बी द, ठीक है, x सेंटीमीटर लिखना आप लोग, ठीक है ना, x सेंटीमीटर, लेट x सेंटीमीटर बी द शॉर्टेस्ट लेंथ, लेट x सेंटीमीटर बी द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ दी बोर्ड, मतलब जो 3 पीसेस उसने काटे हुए हैं उसमें जो शॉर्टेस्ट पीस उसने काटा हुआ उसका लेंथ मान लो x है, ठीक है। देन यहां पे क्या कह रहा है कि, ठीक है, सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट साइड। तो जो सेकंड लेंथ होगा दैट इज, इसी का मतलब यहां पे देखो, है ना, इसी का मतलब क्या होगा, शॉर्टेस्ट लेंथ, ठीक है ना, शॉर्टेस्ट, ठीक है, लेंथ, शॉर्टेस्ट लेंथ इज इक्वल टू आपका x हो गया, ठीक है। देन दूसरा क्या है, सेकंड लेंथ, है ना, सेकंड लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन दी शॉर्टेस्ट साइड, मतलब शॉर्टेस्ट साइड से 3 सेंटीमीटर से बड़ा है, तो शॉर्टेस्ट साइड कितना है, x, तो इसमें मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, 3, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 3 सेंटीमीटर, है ना, यहां पे भी लिख देना x सेंटीमीटर, ठीक है, x सेंटीमीटर। अब देखो थर्ड, है ना, थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड साइड का लेंथ क्या है, द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, ठीक है। सो थर्ड लेंथ ये कैसा हो जाएगा, ट्वाइस है, किसके ट्वाइस है, शॉर्टेस्ट लेंथ के, दैट इज ट्वाइस x सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो तो जो पॉसिबल पीसेस की लेंथ है वो हमने यहां पे निकालने की, शॉर्टेस्ट लेंथ हमने x अज्यूम किया हुआ है, सेकंड लेंथ जो है आपको दिया हुआ था x प्लस 3 है, थर्ड लेंथ भी आपको दिया हुआ था कितना है, ट्वाइस x है, शॉर्टेस्ट लेंथ हमने अज्यूम किया हुआ है और वही हमें निकालना भी है, ठीक है। अब देखो कि अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां पे देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, यहां पे दो इनइक्वालिटी बन रही है। फर्स्ट तो क्या है कि जब हम तीनों लेंथ्स को ऐड करेंगे तो उसका जो सम है या फिर उसकी जो एडिशन है वो कम से कम, ठीक है, मैक्सिमम 91 होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होगी, है ना, मैक्सिमम कितनी होगी, 91, उससे कम हो सकती है ना, तीनों पीसेस का एडिशन 91 सेंटीमीटर से कम हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो दो कंडीशन है, एक तो 91 सेंटीमीटर होगा या तो फिर उससे कम होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो यहां पे इनइक्वालिटी क्या बनेगी, तीनों लेंथ्स का एडिशन अगर आप कर लो x प्लस, ठीक है, x प्लस 3, ठीक है,
प्लस 2x, ठीक है, इज लेस और इक्वल्स टू, तीनों का एडिशन कैसा होगा, एक तो लेस होगा या तो फिर इक्वल होगा किसके साथ, 9.1 सेंटीमीटर के साथ, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो यहां पे इनइक्वालिटी क्या आएगी, लेस और इक्वल्स टू आएगी, ठीक है। दूसरी बात यहां पे देखो क्या कह रहा है, इफ द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड, मतलब थर्ड पीस का जो लेंथ है वो कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर से बड़ा होना चाहिए, किससे, सेकंड से। तो इसी का मतलब क्या हो गया कि अगर आप थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दो तो उसका जो डिफरेंस है वो कम से कम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। समझने की कोशिश करो, कम से कम कह रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं, कम से कम, मतलब मिनिमम 5 या तो फिर उससे ज्यादा, उससे कम नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, थर्ड पीस, थर्ड पीस को हमने किससे नोट किया हुआ है, थर्ड पीस इज ट्वाइस एक्स, तो ट्वाइस एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है, ट्वाइस एक्स माइनस, दोनों का डिफरेंस देखो, थर्ड एंड सेकंड का डिफरेंस, ट्वाइस एक्स माइनस सेकंड क्या है, एक्स प्लस 3, तो इसका जो डिफरेंस है वो कम से कम कितना आना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, है ना, कम से कम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, मतलब ग्रेटर, कम से कम 5, या तो उससे ज्यादा या तो फिर इक्वल्स टू 5, लेकिन उससे कम रहेगा तो बात नहीं बनेगी, तो इनइक्वालिटी क्या आ जाएगी हमारी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब इसी का तो मतलब ये हो गया ना कि जो थर्ड साइड है वो 5 सेंटीमीटर से बड़ी है, कौन सी साइड से, सेकंड साइड से। इसी को आप ऐसा भी बोल सकते हो कि थर्ड साइड इज लॉन्गर देन बाय 5 सेंटीमीटर बाय सेकंड साइड, है ना। या फिर इसी को आप ऐसा भी तो बोल सकते हो कि अगर हम दोनों साइड का डिफरेंस निकाल लेंगे तो उसका डिफरेंस मिनिमम कम से कम कितना आना चाहिए, 5 सेंटीमीटर आना चाहिए, या तो फिर उससे ज्यादा आना चाहिए, है ना। तो ये इस टाइप की दो इनइक्वालिटी आपको मिल गई, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखो यहाँ पे x प्लस एक्स, देखो यहाँ पे ये जो x है, x प्लस एक्स इज ट्वाइस एक्स, ट्वाइस एक्स प्लस ट्वाइस एक्स कितना हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे कितना है, प्लस 3 इज लेस और इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना है भाई साहब, 91, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, एंड ट्वाइस एक्स माइनस माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज 4x, है ना, 3 को उधर शिफ्ट कर दो, लेस और इक्वल्स टू 91 माइनस 3, एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा, ट्वाइस एक्स माइनस एक्स कितना हो जाएगा, x, ठीक है, माइनस 3 को उधर शिफ्ट कर दो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 प्लस 3, कितना हो जाएगा, 5 प्लस 3। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज 4x इज लेस और इक्वल्स टू 91 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 88, कितना होना चाहिए, 88, एंड यहाँ पे देखो x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ठीक है, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इंप्लाइज, ठीक है, 4x इज लेस देन इक्वल्स टू 88, इसी का मतलब क्या हो गया, x के सामने कोएफिशिएंट है 4, 4 को उधर शिफ्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा, लेस और इक्वल्स टू 88/44, है ना, 88/44, एंड यहाँ पे कैसा है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8, है ना, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, सो देयरफॉर इसी को आप कैसे लिख सकते हो, x इज लेस और इक्वल्स टू 88/4 कितना होना चाहिए, 22, है ना, कितना होना चाहिए, 22, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, देखो तो यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो आपको क्या मिला हुआ है, लेस और इक्वल्स टू 22, और यहाँ पे क्या मिला है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। तो इसी को अगर हम कंबाइन कर ले तो ऐसे लिख सकते हैं ना, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 एंड लेस देन इक्वल्स टू 22, है ना, लेस देन इक्वल्स टू 22। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो शॉर्टेस्ट साइड का लेंथ है वो मिनिमम 8 होना चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, एंड ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए, 22, है ना, मतलब मिनिमम 8 और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 22। इसी को हम कैसे लिखेंगे, हेंस, ठीक है, हेंस लेंथ ऑफ, ठीक है, हेंस शॉर्टेस्ट लेंथ, हेंस शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ, ठीक है, ऑफ the board of the piece of board, ठीक है, then hence the shortest length of the board, length of the piece of the board must be at least 8, कम से कम कितना होना चाहिए, 8, but not more than, बट किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 22 से। तो हम कैसे लिखेंगे, बट नॉट मोर देन 22, है ना, मतलब कम से कम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, या तो फिर 22 होना चाहिए, लेकिन 22 से ज्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। सो कम से कम एटलीस्ट 8 बट नॉट मोर देन 22, ठीक है। तो लिखेगा सॉल्यूशन,
तो बेटा इसको ना सेंटीमीटर कर देना है, 8 सेंटीमीटर एंड 22 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं लिखना भूल गया था, ठीक है, कि मिनिमम कितना होना चाहिए, कम से कम 8 सेंटीमीटर होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 22 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा इसे।